हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद बशीर, करंटली अ लेवल 2 स्टूडेंट एट चोंगचिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी और आप देख रहे हैं डायरी ऑफ अ गोल्ड मेडलिस्ट। मैं दरअसल अपनी डॉर्मेटरी की तरफ जा रहा था और मुझे ख्याल आया कि क्यों ना एक वीडियो ही बना दी जाए। और आज की वीडियो है इस टॉपिक पे कि स्कॉलरशिप के लिए मोटिवेशन कहाँ से लाई जाए। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, एक मिनट में कैमरा सेट कर लूँ। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि स्कॉलरशिप एक काम नहीं है। स्कॉलरशिप एक जर्नी है, एक मंजिल की तरफ आपकी जर्नी होती है जो कि आपको तकरीबन 1 साल तक तय करना पड़ती है और उसके बाद आपको कोई भी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप मिलती है। तो अब इस जर्नी के दौरान बहुत सी मुश्किलात आती हैं और उन सब मुश्किलात में से जो सबसे बड़ी मुश्किल जिसे मैं समझता हूँ वो ये है कि स्टूडेंट्स के पास मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और ऑब्वियसली ये एक जर्नी है, तो इस जर्नी में जो है ना मुश्किलात भी आती हैं और रिजेक्शंस भी आती हैं। तो इन सब से डील करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है मोटिवेशन। तो अब क्योंकि हर एक स्टेप को कंप्लीट करने के लिए अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ तो ज़लालत भी होती है बहुत। लाइक अगर आपने सिंपल शुरू से ही स्टार्ट कर लें, आपने पासपोर्ट बनवाना है तो उसमें कितनी ज़्यादा ज़लालत और ना सिर्फ आपका टाइम लगता है, पैसे लगते हैं, बल्कि उसके अलावा आपकी जो फिज़िकल ख्वारी का लफ्ज़ मैं यूज़ करूँगा वो भी अच्छी खासी होती है। तो ये तमाम मामलात में स्टूडेंट्स बाज़ औक़ात अनमोटिवेटेड हो जाते हैं। ठीक है, और क्योंकि जर्नी बहुत लंबी होती है तो इस वजह से बहुत से लोग बीच में ही इसे छोड़ देते हैं और वो सेटल हो जाते हैं किसी भी जॉब के लिए। और अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं अपने ड्रीम्स पे। तो अब इनका सॉल्यूशन क्या है? मेरी नज़र में पॉसिबल 3 सॉल्यूशन हैं। जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा वो है कि आप अपना कंपैरिजन करना छोड़ दें। स्पेशली आजकल के दौर में सोशल मीडिया और आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में होते हैं, आप यूट्यूब पे देख रहे होते हैं, आप फेसबुक ग्रुप्स में देख रहे होते हैं कि इसको एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया, उसको उसकी सिलेक्शन हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो सबसे पहले नंबर पे आपको अपना कंपैरिजन करना छोड़ना होगा। लाइक अगर किसी को फॉर एग्जांपल आप कोई पोस्ट देख रहे हैं जिसमें कोई बता रहा है या कोई बता रही है कि उसे एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया, तो इट्स ओके, अपना कंपैरिजन मत करें और उस चीज़ को अपने ऊपर हावी मत करें। ठीक है, क्योंकि जब आप कंपैरिजन करते हैं तो ऑब्वियसली आप अपना कंपैरिजन उससे कर रहे होते हैं जो आपसे हायर होता है। और इस सूरत में आप होता क्या है, इस सूरत में ये होता है कि आप फिर डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं और यू फील लाइक यू आर नॉट गुड इनफ। आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि आपकी जो कोशिशें हैं वो उतनी अच्छी नहीं हैं जितनी बाकी लोगों की हैं, और देन इट लीड्स टू डीमोटिवेशन। सो सबसे पहले सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि आपने अपना कंपैरिजन करना छोड़ देना है किसी से भी। दूसरे नंबर पे आप प्लान करें अपनी जर्नी को, स्कॉलरशिप की जर्नी को प्लान करें वीक बाय वीक। लाइक शुरू में आपने पासपोर्ट बनवा लिया, उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। तो अब डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए आप प्लान करें कि मैं रिकमेंडेशन लेटर्स इस वीक में जाके बनवाऊंगा, मैं अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यहाँ से बनवाऊंगा, इस वक्त बनाऊंगा। तो इस तरह अपना जो टाइम है उसे डिवाइड करें और स्टेप बाय स्टेप चलें। सारी चीज़ों को एक ही वक्त में करने की कोशिश ना करें और ना ही वो कभी होती हैं। और जब आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको जो सॉलिड इम्प्रूवमेंट होगी ना वो नज़र आएगी। लाइक आपने प्लान किया कि मैंने रिकमेंडेशन लेटर बनवाना है इस मंथ में या इस वीक में, और आपने वो बनवा लिया, और फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट प्लान किया कि रिकमेंडेशन लेटर हो गया, पासपोर्ट हो गया, उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते थे वो कंप्लीट हो गए, अब मुझे यूनिवर्सिटी सर्च करनी है, अब मुझे अप्लाई करना है। तो इस तरह अपने पाथवे को जब आप प्लान करेंगे तो उस प्लान को देख के आपको एक सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन मिलती रहेगी। और तीसरे नंबर पे देखें, हर किसी की मोटिवेशन अलग होती है। किसी की मोटिवेशन उसके दोस्त होते हैं,
किसी की मोटिवेशन उसकी फैमिली होती है, किसी की मोटिवेशन उसके बूढ़े माँ बाप होते हैं जिनको वो देख रहा होता है अपनी आंखों के सामने कि दे आर गेटिंग ओल्ड और उनके बेटे को या उनकी बेटी को अब कुछ करना है। तो इट डिपेंड्स कि आप लोग कहाँ से और किससे मोटिवेशन ले रहे हैं। और तो इट डिपेंड्स कि आप लोग किस तरह से और आपका जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन है वो क्या है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपका जो भी सोर्स ऑफ मोटिवेशन है आप उसे कॉन्टीन्यूस रखें। सही है, अगर आपके मोटिवेशन अपने वालिदैन हैं तो कॉन्टीन्यूसली उनसे कनेक्शन में रहें, कॉन्टीन्यूसली उनसे दुआएं करवाते रहें और कॉन्टीन्यूसली इस बात को सोचते रहें कि आपको अपना ड्रीम अचीव करना है। तो सबसे बड़ी बात मोटिवेशन की है और मोटिवेशन हैज़ टू बी परसिस्टेंट। ऐसा नहीं है कि आप अभी फॉर एग्जांपल जिस तरह मेरी वीडियो देखी या कोई और वीडियो देखी यूट्यूब पे तो जी आपको बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा और एक ही दम से जो है ना मोटिवेशन का जलवा आया और एक वीक के बाद सब कुछ भस्म हो गया, ऑल ऑफ योर मोटिवेशन हैव गॉन और अब कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अपनी मोटिवेशन को परसिस्टेंट रखना है और जब आप अपनी मोटिवेशन को परसिस्टेंट रखेंगे और दूसरे नंबर पे प्लानिंग करेंगे एंड थर्ड आप लोग अपना कंपैरिजन नहीं करेंगे किसी के भी साथ, तो ऑब्वियसली ये जो आपकी स्कॉलरशिप की जर्नी होगी इसमें आपको इम्प्रूवमेंट होती नज़र आएगी। एंड यू नो वन थिंग कि रिजल्ट्स आर नेवर गारंटीड। सही है, रिजल्ट्स कभी भी गारंटी नहीं होते और स्पेशली किसी भी जर्नी की ये एक खूबसूरत बात होती है कि आपको रिजल्ट्स का नहीं पता होता कि आपका एडमिशन किस यूनिवर्सिटी में होगा, कब होगा, यू नेवर नो दिस थिंग्स। सिर्फ आपको अपनी जो एफर्ट्स हैं वो कॉन्टिन्यूस रखना पड़ती हैं और इन द एंड यू गेट रिस्पॉन्स। अच्छा, तो पीछे ज़रा शोर था तो इस वजह से मैंने वहाँ वीडियो स्टॉप कर दी थी। तो ये थी कुछ बातें जो मैंने आप लोगों से करना थी और जस्ट कीप गोइंग, कीप फाइंडिंग मोटिवेशन, यू पीपल आर डूइंग रियली ग्रेट और इंशाल्लाह आप लोगों को सक्सेस भी मिलेगी। एंड अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।